Good morning students. Today we will study about difference between objective and policy अर्थात उद्देश्य और नीति में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग। ऑब्जेक्टिव्स आर द एम और पर्पस फॉर विच एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। इन policy define the boundaries within which decisions can be made टूवर्ड्स द अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अर्थात उद्देश्य वे बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए समस्त क्रियाएं, सारी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट किया जाता है। वहीं पॉलिसीज़ में वो विवरण होते हैं जो उच्च अधिकारी यानी टॉप मैनेजमेंट अपने वर्कर्स को डायरेक्शन देने के लिए बनाते हैं। थर्ड पॉइंट, नेचर। इट इज़ कंसर्न विथ व्हाट इज़ टू बी डन। इन पॉलिसी इज कंसर्न विथ हाउ इज इट टू बी डन। अर्थात उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ये बताते हैं कि क्या काम करना है, वहीं पॉलिसी यानी नीतियाँ ये बताती हैं कि कार्य को कैसे किया जाना है। नेक्स्ट पॉइंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट। दे आर ऑलवेज डिटरमाइंड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। इन पॉलिसीज आर मेड बाय द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अर्थात ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य उच्च स्तरीय यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, वहीं पॉलिसीज़ मिडिल लेवल मैनेजमेंट यानी मध्य स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा निर्धारित की जाती है या बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इम्पॉर्टेंस। दे इंडिकेट द डेस्टिनेशन। इन द पॉलिसीज़ प्रोवाइड द रूट्स। ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हमें डेस्टिनेशन तक पहुँचाते हैं यानी हमें गोल अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं, वहीं पॉलिसीज़ जो हैं वो हमें रूट दिखाती है कि किस रूट से होकर हमको अपने गोल तक पहुंचना है। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी। फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग। इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन इन विच ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज विल बी डिप्लॉयड। इन पॉलिसी इट गाइड टू थिंकिंग एंड एक्शंस ऑफ दोज हु मेक डिसीजंस। अर्थात स्ट्रैटेजी वो होती हैं जो प्रतियोगिताओं का सामना करने के लिए और समस्याओं से निपटने के लिए बनाई जाती है, वहीं पॉलिसीज़ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा अपने वर्कर्स को हेल्प करने के लिए बनाई जाती है, इसे ही हम पॉलिसी कहते हैं। सेकंड पॉइंट, नीड टेकन फॉर प्रॉब्लम्स वेयर अल्टरनेटिव्स कैन नॉट बी एनालाइज इन एडवांस। In policy, taken for problem about which facts are known, only time of occurrence is not specified. अर्थात स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम्स के लिए अल्टरनेटिव ऑप्शंस पहले से नहीं बना कर रखे जाते हैं, इसलिए इसको बार बार बनाया जाता है। वहीं पॉलिसीज़ जो हैं उनकी प्रॉब्लम्स फिक्स होती हैं, पहले से पता होती हैं, इसीलिए उनके जो एक्यूरेंस है या जो उनके प्रयोग है उनको एक ही बार बनाते हैं और बार बार यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एम। मेड फॉर कंटिंजेंट डिसीजन। इन पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर मेकिंग डिसीजन इन रिपीटेटिव सिचुएशन। अर्थात स्ट्रैटेजी जो हैं वो आकस्मिक एकदम से आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए बनाई जाती हैं और पॉलिसीज़ जो हैं वो रिपीटेटिव सिचुएशन के लिए बनाई जाती है। अर्थात बार बार आने वाली सिचुएशंस के लिए पॉलिसी में एक गाइडलाइंस बनाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ स्ट्रेटजी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एज इट रिक्वायर्ड लास्ट मिनट एग्जीक्यूटिव डिसीजन। इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कैन बी डेलीगेटेड। अर्थात स्ट्रेटजीज पहले से नहीं बनाई जा सकती हैं, स्ट्रेटजीज की नीड लास्ट मिनट के टाइम पर आती है और एग्जीक्यूटिव भी लास्ट मिनट पर ही डिसीज़न लेते हैं, इसलिए इनकी जो पॉलिसी है या स्ट्रैटेजी है उसको हम पहले से नहीं बना सकते हैं। वहीं पॉलिसीज़ में एक जैसे मिस्टेक्स बार बार होती हैं, इसीलिए ये पहले से बनाई जाती हैं, इनके लिए प्रॉब्लम पहले से पता चल जाती है और ये डिसीज़न भी एक ही मिनट में लास्ट मिनट पे नहीं लिए जाते हैं, इसीलिए स्ट्रैटेजी डेलीगेटेड नहीं होती हैं और पॉलिसीज़ डेलीगेटेड होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मुलेटेड इन द लाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स मूव और इन पॉलिसी नॉट बेस्ड स्पेशली ऑन द मूव्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स। अर्थात ये जो है लाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स के मूव के अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट की जाती हैं, स्ट्रैटेजीज सारी कॉम्पिटिशन के हिसाब से बनाई जाती हैं और पॉलिसीज़
कंपटीशन के हिसाब से नहीं बनाई जाती हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड प्रोसीजर। फर्स्ट पॉइंट, डिसीजन इन पॉलिसीज। पॉलिसीज आर हेल्पफुल इन मेकिंग डिसीजन। In procedure guide the laying down of the sequence in which various jobs will be done। अर्थात पॉलिसीज़ जो हैं वो डिसीजंस लेने में हेल्पफुल होती हैं और प्रोसीजर जो होते हैं वो हमें गाइड करते हैं कि किस सीक्वेंस में हमको कोई सा भी वर्क कैसे कंप्लीट करवाना है। सेकेंड पॉइंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन पॉलिसी। पॉलिसीज आर यूजुअली फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड इन प्रोसीजर्स आर लेड डाउन बाय द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अर्थात पॉलिसीज़ जो हैं वो ज़्यादातर टॉप लेवल के जो मैनेजमेंट है यानी उच्च स्तरीय प्रबंधक जो होते हैं उनके द्वारा बनाए जाते हैं। वहीं प्रोसीजर जो है वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्रिशंस इन पॉलिसीज देयर इज़ अ स्कोप ऑफ द अथॉरिटी to use their discretions। In procedure there is a no scope for the authorities to use their discretions। अर्थात पॉलिसीज़ में हमें एक स्कोप होता है जिसमें हम अपनी अथॉरिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, अपना टैलेंट को दिखा सकते हैं। वहीं प्रोसीजर में कोई स्कोप नहीं होता है कि हम अपनी अथॉरिटीज़ को यूज़ कर लें और अपने टैलेंट को दिखा सकें। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ेक्ट्स। पॉलिसी जनरली अफेक्ट द डिसीजंस इन वन डिपार्टमेंट ओनली। इन प्रोसीजर अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ मैनी डिपार्टमेंट एट द सेम टाइम। अर्थात पॉलिसीज़ जो हैं वो जनरली एक ही डिपार्टमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है अगर कोई चेंजेस करते हैं तो। वहीं प्रोसीजर में अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो सभी डिपार्टमेंट पे हर एक्टिविटी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्कोप। पॉलिसीज़ लिमिट द स्कोप ऑफ वर्क। इन प्रोसीजर हैज़ नो कनेक्शन विद द स्कोप ऑफ वर्क। अर्थात पॉलिसीज़ में वर्क करने का एक लिमिटेड स्कोप होता है, वहीं प्रोसीजर में स्कोप ऑफ वर्क से कोई कनेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ एक्सप्लेनेशन। पॉलिसी एक्सप्लेन द प्रिंसिपल और द रूल्स। इन प्रोसीजर एक्सप्लेन द सीक्वेंस इन विच डिफरेंट जॉब वुड बी परफॉर्म। अर्थात पॉलिसीज़ में सारे रूल्स को एक्सप्लेन किया होता है, सारे सिद्धांतों को यानी प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया होता है। वहीं प्रोसीजर में सारे सीक्वेंस को एक्सप्लेन किया होता है जहाँ पर अपने सारे डिफरेंट अलग अलग जो जॉब होते हैं उनको कैसे परफॉर्म करना होता है ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ होता है। इस तरह से आपका यहाँ पर डिफरेंस कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड मेथड। फर्स्ट पॉइंट, इट स्कोप इज़ वाइड इनफ एज इट डिटरमाइन अ सीक्वेंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। इन मेथड इट हैज़ अ नैरो स्कोप एज इट कंसर्न विथ वन एक्टिविटी ओनली। मतलब प्रोसीजर जो होता है उसका स्कोप बड़ा होता है क्योंकि वो हर सीक्वेंस को, हर एक्टिविटी को डिटरमाइन करता है। वही मेथड का जो स्कोप होता है वो नैरो होता है यानी कम होता है क्योंकि वो किसी एक ही एक्टिविटी से कंसर्न रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ रिलेशनशिप। इट हैज़ रिलेशन विथ ऑल द डिपार्टमेंट्स। इन मेथड इज़ रेस्ट्रिक्टेड विथ वन डिपार्टमेंट और सिलेक्शन ओनली। अर्थात जो प्रोसीजर है उसका हर डिपार्टमेंट से रिलेशन होता है, वहीं मेथड जो है उसका किसी एक ही डिपार्टमेंट या एक ही एक्टिविटी से रिलेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ एक्सप्लेनेशन। नो एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्टिविटी इन प्रोसीजर। अंडर मेथड डिटेल एक्सप्लेनेशन इज़ रिक्वायर्ड। अर्थात प्रोसीजर में कोई भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी एक्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है। वहीं मेथड में डिटेल में हर एक्टिविटी को या जो भी पर्टिकुलर एक्टिविटी में मेथड इंक्लूड होती है उसमें उसे एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसकी रिक्वायरमेंट भी होती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ फंक्शन। प्रोसीजर में कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इन मेथड इट वन एक्टिविटी
इट्स डन इफ़ेक्टिवली, अर्थात प्रोसीजर में कोऑर्डिनेशन हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए, तभी प्रोसीजर कंप्लीट होता है। वही मेथड किसी एक ही एक्टिविटी से होती है, इसलिए उसका इफ़ेक्ट भी ओनली एक ही उस पर होता है, तो वो फंक्शन भी एक ही एक्टिविटी पर करेगी। यहाँ हमारा ये डिफरेंस कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड रूल। सो फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजरियल लेवल। इन पॉलिसी गाइड द हायर लेवल एंड मिडल लेवल एंड द लोअर लेवल मैनेजर्स। इन रूल्स गाइड द मिडल लेवल एंड द लोअर लेवल मैनेजर्स एंड वर्कर्स। अर्थात पॉलिसीज़ जो हैं वो हायर लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल के मैनेजर्स को गाइड करती है, वहीं रूल्स जो हैं वो मिडिल लेवल, लोअर लेवल और मैनेजर्स को और वर्कर्स को गाइड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ पॉलिसीज़ गाइड थॉट। इन रूल्स आर स्पेसिफिक प्रिंसिपल ऑफ वर्क। अर्थात पॉलिसीज़ जो हैं वो हमारी थॉट, हमारी थिंकिंग को गाइड करते हैं, वहीं रूल्स जो हैं वो स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स पर ही वर्क करते हैं। थर्ड पॉइंट, alterations. While following a policy, the subordinate officer can make some changes in it and take his own decision according to the situations. In rules are rigid, so alteration in them is not possible. अर्थात पॉलिसीज़ जब बनाई जाती हैं और जब वर्किंग में लाई जाती हैं, तब जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं यानी जो असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं, वो अपने वर्किंग में कोई चेंजेस लाना चाहते हैं या पॉलिसीज़ में कोई चेंजेस लाना चाहते हैं, जब वो काम करवा रहे हैं तब, तो उस सिचुएशन में वो अपने हिसाब से चेंजेस करवा सकते हैं। बट रूल्स में ऐसे चेंजेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूल्स जो होते हैं वो कठोर होते हैं, रिजिड टाइप के होते हैं, इसलिए उनमें ऑल्ट्रेशन करना, चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ कंपल्सरी। फॉलोइंग पॉलिसीज़ डिपेंड ऑन the will of the officer and workers. In rules they are compulsory adopted. अर्थात पॉलिसीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि वर्कर्स कौन से हैं, ऑफिसर्स कौन से हैं, उनके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो रखना चाहते हैं या नहीं, बट रूल्स कंपल्सरी अडॉप्ट करने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ डायरेक्शन। इट इज़ अ टाइप ऑफ डिसीजन डायरेक्शन। इन रूल्स इट इज़ अ टाइप ऑफ वर्क डायरेक्शन। अर्थात पॉलिसीज़ जो हैं वो डिसीजन के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए वो डिसीजन डायरेक्शन होती हैं, और रूल्स जो हैं वो टाइप ऑफ वर्क के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसलिए वो वर्क डायरेक्शन के टाइप के होते हैं। इस तरह हमारा यहाँ पर एक और डिफरेंस कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस पे आते हैं, दैट इज़ difference between rules and method. First point, meaning. Rules are specific statement of what should or should not be done in a specific situations. In methods are formalized way of accomplish repetitive and routine jobs. अर्थात रूल्स सिचुएशन के हिसाब से स्पेसिफिक स्टेटमेंट में डिस्क्राइब होते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वहीं मेथड्स जो होती हैं वो फॉर्मलाइज होती हैं एक एकम्प्लिश रिपीटेटिव वे में और रूटीन जॉब्स के लिए फॉर्मलाइज होती हैं। सेकेंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट। द मेन एम ऑफ रूल्स आर to maintain discipline. In methods, to effort efficiency in the enterprises. अर्थात रूल्स का मेन एम डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, वहीं मेथड्स का मेन एम एफिशिएंसी को और एफर्ट्स को बढ़ाना है इन द एंटरप्राइजेस। अर्थात एंटरप्राइजेस में एफर्ट्स और एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ कंपल्सरी। रिक्वायर्ड स्ट्रिक्ट एडरेंस एंड सेल्फ कंट्रोल। इन मैथड स्टैंडर्डाइज एंड सिंप्लीफाइड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, नॉट कंपल्सरी टू फॉलो। अर्थात रूल्स में स्ट्रिक्ट होते हैं और उन्हें कंपल्सरीली फॉलो करने पड़ते हैं, वहीं पर मेथड्स में सिंप्लीफाई किया जाता है, सिंपल वे में बताया जाता है कि कैसे आपको वर्क करना है और स्टैंडर्डाइज को मेंटेन करना है, वहाँ पर कंपल्सरी आपको फॉलो नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। दे लैक इन फ्लेक्सिबिलिटी। इन मैथड दे आर फ्लेक्सिबल एंड कैन बी चेंज्ड एज पर सर्कमस्टेंसेस। मीन्स रूल्स जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी में कमज़ोर होते हैं
और रूल्स को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जा सकती है, रूल्स चेंज नहीं होते। वहीं मेथड जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं और वो सरकमटेंसेस के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी कर दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एसोसिएशंस। रूल्स आर एसोसिएटेड विथ कंट्रोल, इन मेथड नो एसोसिएटेड डायरेक्टली विथ कंट्रोल। अर्थात रूल्स जो हैं वो कंट्रोल में होते हैं एसोसिएशन की तरफ से, वहीं मेथड जो है वो एसोसिएशन के तरफ से डायरेक्टली कंट्रोल नहीं की जाती है। इस तरह से आपके यहाँ पर सारे डिफरेंसेस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।